पुलिस स्टेशन में एक ठंडी और सन्नाटा पसरी हुई थी। केवल फोन की घंटियां और दस्तावेजों के पन्ने पलटने की आवाज सुनाई दे रही थी। यह कहानी भी एक ऐसे ही सन्नाटे में शुरू हुई थी जब इंस्पेक्टर अमित कुमार को एक ऐसा केस सौंपा गया जो सिर्फ पुलिस के लिए नहीं बल्कि पूरे शहर के लिए एक खौफनाक राज बन गया था। अमित कुमार दिल्ली पुलिस के एक सीनियर अफसर, जिसे हमेशा से अपने काम के प्रति निष्ठा और ईमानदारी के लिए जाना जाता था, इस बार एक बहुत जटिल और खतरनाक केस की जिम्मेदारी संभालने जा रहे थे। एक हाई प्रोफाइल व्यवसायी अनिल चौधरी, जिसकी प्रतिष्ठा शहर भर में थी, अचानक लापता हो गया था। उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट पुलिस में दर्ज कराई गई थी, लेकिन जितनी जल्दी यह मामला मीडिया में फैलने लगा, उतना ही रहस्य और भय बढ़ता गया। अनिल चौधरी के बारे में लोगों की अलग अलग बातें थीं। कुछ उसे एक आदर्श व्यवसायी मानते थे, तो कुछ उसके पीछे छिपी धोखाधड़ी और काले धंधों की बातें करते थे। अमित ने मामले की जांच शुरू की, लेकिन जितना वह मामले में गहरे उतरते गए, उतनी ही अजीब बातें सामने आईं। पहली बार अमित को पता चला कि अनिल चौधरी के खिलाफ कई वित्तीय अपराधों के आरोप थे, लेकिन उसने हमेशा अपनी सत्ता और धन के बल पर अपने रास्ते को साफ कर लिया था। हालांकि उसके साथ कई लोग जुड़े थे, जिनका नाम इस केस से कहीं ज्यादा बड़ा था। पुलिस की प्रारंभिक जांच में अनिल के घर और ऑफिस से कोई भी अहम सबूत नहीं मिला, लेकिन एक चीज थी जो वीरेंद्र को बार बार परेशान करती थी, एक संदिग्ध कॉल रिकॉर्ड जो विकास के फोन से निकला था, जिसमें उसने एक अजनबी से कहा था, तुम्हें वह सब कुछ दे सकता हूँ जो तुम चाहते हो, लेकिन मुझे फिर से एक मौका दो। अमित ने इसे एक अहम सुराग मानते हुए छानबीन की। कुछ ही दिनों में उसे पता चला कि अनिल चौधरी का नाम एक बड़े अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक गिरोह से जुड़ा हुआ था, जो बड़ी बड़ी कंपनियों से पैसे लूटता था और उन्हें एक काले बाजार में बेचता था। गिरोह में कुछ बड़े नाम थे, जिनमें शहर के कुछ बड़े अधिकारी भी शामिल थे। जांच के दौरान अमित को यह भी पता चला कि अनिल चौधरी को उसी गिरोह के कुछ प्रमुख लोगों ने धोखा दिया था और उन्होंने उसे मार डालने की साजिश रची थी। लेकिन अमित को यह साजिश पहले ही समझ में आ गई थी और वह अपनी जान बचाने के लिए भाग गया था। लेकिन इस बीच कुछ और अजीब घटनाएं घटने लगीं। अमित की जांच में उसे महसूस हुआ कि किसी ने उसे अपनी निगरानी में ले लिया था। उसके फोन पर लगातार गुमनाम कॉल्स आ रहे थे और किसी अज्ञात शख्स ने उसकी गाड़ी की ब्रेक लाइन को भी काटने की कोशिश की। यह स्थिति अमित के लिए बेहद खतरनाक हो गई। वह जानता था कि यदि उसने इस मामले को सुलझाने की कोशिश की तो उसके लिए भी खतरा हो सकता था, लेकिन अमित ने तय किया कि वह हर हाल में सच्चाई का पता लगाएगा। एक दिन अमित को एक अहम सूचना मिली। अनिल चौधरी को एक पुराने गोदाम में देखा गया था। अमित और उसकी टीम उस गोदाम की ओर रवाना हो गए। वहां पहुंचने पर उन्होंने देखा कि गोदाम के अंदर घना अंधेरा था, लेकिन कुछ हलचल भी थी। अमित को यह महसूस हुआ कि वह सही जगह पर है, लेकिन कोई और भी वहां हो सकता है। उसने अपनी टीम को तैयार रहने का इशारा किया और गोदाम में प्रवेश किया। अंदर एक बड़ा रहस्य था। अनिल चौधरी की लाश एक साइड में पड़ी थी, लेकिन वह अकेला नहीं था। उसके पास एक चिट्ठी थी जिस पर कुछ शब्द लिखे थे, मैंने जो किया वह सही था, लेकिन अब मुझे इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। अमित को यह समझ में आ गया कि अनिल को मारने वाले लोग वही थे जिनके साथ उसने काले धंधे किए थे। गोदाम में और भी बहुत कुछ था। अमित ने वहां एक रिकॉर्डिंग डिवाइस खोजी जिसमें अनिल चौधरी और गिरोह के प्रमुखों के बीच हुई बातचीत थी। उस बातचीत में यह साफ था कि अनिल ने गिरोह से पीछा छुड़ाने की कोशिश की थी और यही वजह थी कि उसे मार दिया गया था। यह पूरा मामला अमित के लिए एक नई शुरुआत था। उसने अपनी टीम के साथ मिलकर इस गिरोह का पर्दाफाश किया और कई बड़े अधिकारियों को गिरफ्तार किया। अनिल चौधरी की मौत का कारण साफ हो गया और उसके साथ ही इस साजिश का अंत भी हुआ। हालांकि अमित ने इस केस को सुलझाया था, लेकिन उसे यह एहसास हुआ कि कभी-कभी सच्चाई बहुत खौफनाक होती है। वह जानता था कि अपराधियों को पकड़ने की प्रक्रिया कभी खत्म नहीं होती और हर दिन नए संघर्षों का सामना करना पड़ता है। लेकिन उस दिन के बाद अमित ने ठान लिया कि वह सच की तलाश में हमेशा डटा रहेगा, क्योंकि उसे विश्वास था कि अगर एक पुलिस अफसर अपने काम में ईमानदार है तो कोई भी साजिश उसकी राह में नहीं आ सकती। अमित कुमार ने जिस तरीके से अनिल चौधरी की हत्या के मामले को सुलझाया था, वह पूरी पुलिस विभाग के लिए एक मिसाल बन चुका था। उसकी जांच के बाद कई भ्रष्ट अधिकारियों और बड़े व्यापारियों को गिरफ्तार किया गया था और इस मामले को लेकर मीडिया में कई चर्चाएं हो रही थी। हालांकि अमित को हमेशा यह महसूस हुआ कि यह सिर्फ शुरुआत थी। उसकी छानबीन के दौरान कुछ ऐसे संकेत मिले थे
जो यह साबित कर रहे थे कि इस पूरे मामले के पीछे कुछ और गहरे और खतरनाक राज थे।